अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी की बैक साइड पर पट्टी किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे फ्रॉक की कटिंग बता चुकी हूँ और उसमें डिज़ाइनिंग भी बता चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे वो देख सकती हैं। ठीक है, सलमा रहीम ड्रेस डिज़ाइनर के नेम से मेरा चैनल है। कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताऊंगी, जो भी आपकी बॉडी की लंबाई हो, चौड़ाई हो, फ्रंट साइड की, ठीक है, फ्रंट साइड की जो भी बॉडी की लंबाई और चौड़ाई हो कपड़े की, आपने वो निकाल लेनी है। ये देखें, मैंने फ्रंट साइड बॉडी की निकाल ली है। ठीक है, फ्रंट साइड बॉडी की इस तरह फोल्ड कर दें। ये वन साइड होगी और यहीं से तकरीबन ये देखें, ये ओपन साइड है। ठीक है, यहाँ पे जो बैक साइड पे पट्टी होती है, आपने 1.5 इंच वाफिर कपड़ा रखना है बैक साइड पे। ठीक है, क्योंकि बैक साइड पे पट्टियाँ बनानी है। फ्रंट साइड पे भी अगर पट्टी बनाएंगे तो उसका भी यही तरीका होगा। फिर ये पट्टियाँ हम फ्रंट साइड पे रखेंगे। ठीक है, अब मैं बैक साइड का बता रही हूँ। तो बैक साइड पे 1.5 इंच वाफिर रखा, ये वन साइड है और जैसे कि ये तीरे की चौड़ाई है। ठीक है, जो भी आपकी नाप के मुताबिक तीरा बनता होगा, आपने नाप लेके चौड़ाई की जानिब निशान लगाना है। यहाँ से नापना है, यहाँ से लेके, ठीक है, वन साइड पे। ये इसका नहीं, ये पट्टियों में आएगा, ये मुड़ जाएगा वापस। ठीक है, जब तैयार होगा इतना बचेगा। यहाँ से लेकर जो भी आपका तीरा हो, आपने जैसे तीरे को 2 पे तकसीम करेंगे तो यहाँ तक जो भी आपका बनता होगा, ठीक है, वहाँ निशान लगा लेना है। गले की लंबाई जो बनती होगी वहाँ निशान लगाना है, वो भी इसी साइड पे। ये वन साइड है, ठीक है, वन साइड पे। फिर गले की चौड़ाई जो भी बनती होगी, फ़र्ज़ करें मेरी तकरीबन 1.5-2 इंच जो भी बनती है, आप चौड़ाई का नाप ले लीजिएगा। वहीं पे रखते हुए फिर आपने निशान लगा देना है। ठीक है, गले की गुलाई का। तीरे की शेप दी जाती है। जो कंधे होते हैं हमारे तिरछे होते हैं, सीधे नहीं होते। फिर आपने आर्म होल की लंबाई लेनी होती है, जो भी बनती है तकरीबन गुलाई में, कंधे की गुलाई दे दी। यहीं से आपने नापना है कि आपने जो भी कमर की फिटिंग करनी है वो यहीं से रखते हुए आपने वो लाइन भी लगा देनी है। देखिए, फिटिंग जो फिटिंग रखनी है आप अपनी नाप के मुताबिक रखिएगा। थोड़ा सा मैंने फिटिंग का निशान लगाया। अब फ्रंट साइड के गले का निशान लगा रही हूँ। ठीक है, मतलब कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, और अब ये हो गया तीरा। ठीक है, और इसके बाद हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। देखें, जो पट्टियों वाला है वो भी नीचे बराबर रखा हुआ है। अब ये कटिंग हो गई हमारी। अब देखें, जो ये बैक साइड का गला भी तो हम कटिंग करते हैं, इन्हीं को हमने इस तरह नीचे मोड़ दिया। ठीक है, जब मोड़ेंगे सिलाई करेंगे तो फिर फोल्ड कर देंगे। अब देखें, जो भी आप गले की बैक साइड की गहराई रखना चाह रही हैं वो रखते हुए इस तरह से कटिंग कर देनी है। फोल्डिंग में हम सेट कर लेंगे और इस तरह से ये बैक साइड की पट्टियाँ रखी जाती हैं। अब देखें, यहाँ से जो मैं कटिंग बता रही हूँ, ये देखें, ये इस तरह से की जाती है। जैसा कि मैं बताती रहती हूँ, ये भी परफेक्ट है, ये भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी शेप दी जाती है। ये इसलिए दी जाती है कि जब हम आस्तीन जोड़ते हैं ना, जब हम आस्तीन जोड़ते हैं तो ये देखें, यहाँ पे थोड़ा झोल बनता है का। ठीक है, ये देखें, अंदर से जो शेप दी जाती है इस तरह से थोड़ा सा अंदर शेप देते हुए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, मैं आपको अगर आपको ये नहीं आती ना कटिंग, मैं बताती हूँ आपको। अलिफ होते हैं ना, अलिफ बे जो हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते नहीं है, पढ़ते थे। ठीक है, तो उस अलिफ के ऊपर मद लगी हुई होती है ना, तो ये जो कटिंग होती है ये उसी मद की तरह कटिंग होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।